हेलो दोस्तों। सो अब तक हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स तो पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जब से वेक्टर पढ़ रहे हैं। बट आज हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हमने देख लिया लास्ट वीडियो में कि होता क्या है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन, कि रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है। एंड बिलीव मी गाइज, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब नेटफ्लिक्स में जो मूवीज़ हमें सजेस्ट होती है, लाइक इंस्टाग्राम में जो फीड, जैसे हमें जो चीज़ें पसंद होती है वही कैसे आती है। और जैसे हो गया कि जैसे जैसे एडिटिंग में पिक्चर्स कैसे एडिट होती है, ये सब चीज़ें क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है। इस कंसेप्ट पे काम करती है ये चीज़ें। चलो पहले नेटफ्लिक्स वाला देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है v, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक किसी मूवी के टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइक मूवी किस टाइप की है। तो मान लो कि हमारे पास 4 ट्रेट हैं। वी हैव 4 ट्रेट इन अ मूवी। 4 ट्रेट इन अ मूवी। ट्रेट मतलब कि जैसे वो एक्शन मूवी है या फिर साईफाई मूवी है या फिर हॉरर मूवी है या फिर कॉमेडी मूवी है। तो हमने 4 ट्रेट्स ले लिए, ठीक है। लेट वी बी हैविंग 4 ट्रेट्स। मान लो ये वेक्टर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ईच प्लेस पे हम फिक्स कर देते हैं। लाइक फर्स्ट प्लेस हमारा एक्शन को शो करेगा कि मूवी में एक्शन वाला ट्रेट कितना है। सेकेंड नंबर कॉमेडी, थर्ड नंबर हॉरर, एंड फोर्थ मान लो कि साईफाई ले लेते हैं, साइंस फिक्शन, एलियन टाइप्स। तो ये 4 हमारे ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब हर एक मूवी का ये एक वेक्टर फिक्स होता है जो कि मूवी टेस्ट वेक्टर है, कि ये मूवी का टेस्ट देगा कि मूवी कैसी है। ये जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा कि मूवी कैसी है। इनकी नंबरिंग रिप्रेजेंट करेगी कि कितना कितना परसेंटेज ऑफ ये वाला ट्रेट है इस मूवी के अंदर, ठीक है। विच इज़ इट सेल्फ इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। मतलब ये जो है ये सीधा नहीं है ना, ये खुद भी तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ही है। कैसे कि लाइक इसमें जितना परसेंटेज एक्शन होगा, दैट एक्शन वाला वेक्टर, लाइक देखो v विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 प्लस a1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस a4 v4। जहाँ v1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जिसमें एक्शन होगा एंड बाकी सारे ज़ीरो होंगे। v2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ कॉमेडी का कुछ परसेंटेज होगा एंड एक्शन, हॉरर, साईफाई तीनों ज़ीरो होंगे। v3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, हॉरर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हॉरर पे कुछ नंबरिंग होगी, बाकी पे ज़ीरो होगी। तो ऐसे करके ये लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें ये वेक्टर मिला ना। और इसी तरह से ये तो हो गया मूवी का, ठीक है। हर एक मूवी के लिए ये फिक्स होता है कि लाइक कोई भी आप मूवी देखते हो तो उस मूवी के कॉरस्पॉन्डिंग एक मूवी टेस्ट वेक्टर होगा जिसमें ये सब चीज़ें परफेक्टली फिक्स्ड होंगी। लाइक कि 1 से मान लो 1 से 10 तक हमने नंबरिंग दी है कि एक्शन उसमें कितना है 10 में से, एंड कॉमेडी कितना है, ऐसे करके पूरे 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस 10 नंबर को। एंड ऐसे करके मूवी टेस्ट वेक्टर फिक्स हो जाता है, ये बन जाता है। फिर आती है बारी हमारी जो आईडी है उसका वेक्टर, कि लाइक जो हमारी आईडी होती है, हम जैसे जैसे हम चीज़ें लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या फिर 1 मिनट देख करके एंड उस मूवी को लेफ्ट कर देते हैं, लाइक पूरी नहीं देखते। या फिर कोई मूवी है जो हमने एक बार देखी है, या फिर कोई मूवी है जो हमने 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स देखी है। तो उनके अफेक्ट से हमारी आईडी का भी एक वेक्टर होता है, एक मूवी टेस्ट वेक्टर होता है जो हमारी आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो हमारे टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हमें कैसी मूवी पसंद है। तो एक वेक्टर होगा जो हमारा होगा, लेट इट बी W। हमारे वाला टेस्ट का भी एक वेक्टर होता है,
ठीक है, जो कि वो भी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बना है। अब वो लीनियर कॉम्बिनेशन से कैसे बना है? देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन हर जगह काम करता है कि लाइक आपने आज एक मूवी देखी, वो V1 रिप्रेजेंट करेगी, या W1 ले लेते हैं। लाइक आपने आज एक मूवी देखी, उसको W1 रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो W1 अब तक आपकी आईडी की पहचान होगी कि इस मूवी पे आपने जो लाइक किया है, जो आपने डिसलाइक किया है, या फिर आपने कितने मिनट्स देखा है, या फिर छोड़ दिया है, या फिर 2 टाइम्स देखा है, ये वाला जो वेक्टर है ना, वो आपकी आईडी की आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जैसे मान लो फिर हर एक जो चीज़ें होती है ना कैरेक्टरिस्टिक, उसके लिए एक एक कुछ ना कुछ नंबर फिक्स किए होते हैं उस मूवी के लिए। लाइक अगर आपने मतलब अगर आपने लाइक किया है तो उसके लिए हम इसको 2 टाइम्स टू टाइम्स W1 कर देंगे, लाइक स्केलिंग कर देंगे 2 टाइम। एंड अगर आपने इसको डिसलाइक किया है तो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर को। एंड अगर आपने मूवी को 2 टाइम्स देखा है तो इसको 5 टाइम्स कर देंगे। तो ऐसे करके इसके साथ स्केलिंग की जाती है, ठीक है। तो ये तो था कि कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम स्केल करते हैं। देन अगर जैसे आप दूसरी मूवी देखते हो, क्योंकि देखो अपडेट होती है ना चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप मतलब चीज़ें लाइक करते रहते हो, डिसलाइक करते रहते हो, एट ईच स्टेप आपकी आईडी अपडेट हो रही होती है कि लाइक आपने एक मूवी देखी, उसके बेसिस पे अब आपको रिकमेंडेशन आएगी कि जैसे इसके अंदर मान लो कि एक्शन मूवी ज़्यादा थी और आपने लाइक किया है, तो फिर सारी मूवीज़ जो जो एक्शन मूवीज़ होंगी वो वाली आपको सजेस्ट होंगी। एंड वो भी कैसे सजेस्ट होंगी वो भी बात करेंगे हम। वो भी कैसे सजेस्ट होती है कि लाइक हाईली रिकमेंड कैसे आता है, एंड कौन सी मूवीज़ नहीं शो होती, वो भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब तक W1 रिप्रेजेंट करा था। अब जैसे ही आपने एक और मूवी देखी, ठीक है, तो इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन काम करेगा। देन उस मूवी की ऐड हो जाएगा वेक्टर। एंड उसके इसके साथ स्केलिंग हो जाएगी, जिस तरह से आपने लाइक डिसलाइक वगैरह किया है उसके अकॉर्डिंगली इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। लाइक यहाँ पे A मान लो, A1, यहाँ पे A2 मान लो। तो ऐसे करते करते आप जितनी मूवीज़ देखते जाओगे वेक्टर्स ऐड होते जाएंगे। एंड आपकी आईडी जो है वो अपडेट होती जाएगी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड इसी वेक्टर को हम इन्हीं वेक्टर्स मतलब इस कंप्लीट वेक्टर जो एट लास्ट आपकी आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक प्रेजेंट टाइम जो आपकी आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी की सारी देखी हुई मूवीज, सारी की सारी हिस्ट्री के बेसिस पे आपकी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी कि इस आईडी का कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है। तो ये वाला वेक्टर वो रिप्रेजेंट करेगा, उस लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ योर आईडी। तो ऐसे काम करता है। एंड देखो, अब सजेशन कैसे आते हैं पता है? अब देखो, ये हो गया आपका वेक्टर, ये हो गया मूवी का वेक्टर। देन इनका डॉट प्रोडक्ट करके लाइक आज एक मान लो कि आज एक न्यू मूवी रिलीज हुई है, ठीक है। तो अब उस मूवी का एक ये वेक्टर होगा, इसका मूवी टेस्ट वेक्टर होगा। तो उसमें कुछ ना कुछ नंबरिंग्स होगी हर चीज़ के लिए। अब ये आपके लिए एक अच्छी मूवी है कि नहीं, आपसे मैच करती है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्योंकि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो क्या होता है आपके फिर सजेशन कैसे आएगा आपको किसी मूवी का, कि आपका जो वेक्टर है दैट इज W, एंड जो नई मूवी आई है वो वेक्टर है V। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो अगर डॉट प्रोडक्ट है वो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्योंकि देखो मान लो एक्शन आपको जैसे देखो पॉजिटिव वैल्यू कैसे, देखो एक्शन मान लो आपको पसंद है और इसमें भी एक्शन जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है, जो आपका रिजल्टेंट था उसमें एक्शन मान लो भर भर के है, एक्शन कॉमेडी आपका भी ऐसा ही होगा ना, हॉरर साईफाई। तो इसमें मान लो एक्शन को अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉमेडी इंटू कॉमेडी, हॉरर प्लस हॉरर इंटू हॉरर, प्लस
साइफाई टू साइफाई। तो ऐसे ही वेक्टर्स का एडिशन डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो अब अगर आपका एक्शन आपको पसंद है और इसमें भी एक्शन है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू एक बड़ी पॉजिटिव वैल्यू को क्रिएट करेगा। एंड मान लो कि एक्शन इसमें एक्शन है बट आपको नहीं पसंद, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी कोई। देखो यहाँ पे ज़ीरो होगा ना, ज़ीरो का मतलब है कि आपको ना ही पसंद है ना ही पसंद है, मतलब कहने का मतलब कि आपको पसंद, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से कि एक्शन के लिए आप न्यूट्रल हो। जैसे मान लो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू अगर आ जाती है इस लीनियर कॉम्बिनेशन से, दैट मीन्स ज़ीरो का मतलब है कि आप न्यूट्रल हो, कि आपको एक्शन आप देख भी सकते हो और आपको पसंद भी है और नहीं भी है। तो अगर ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो कर देगा कि लाइक इसके बेस पे हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे। बट अगर यहाँ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा कि लाइक इस मूव में एक्शन है बट आप इसके लिए नेगेटिव हो, लाइक आपको पसंद नहीं है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट, फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कि सारी चीज़ों को मिला करके होगा वो, तो कि लाइक सारी चीज़ों को मिला करके अगर वो नेगेटिव वैल्यू देता है, अगर वो हाईली नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो वो मूवी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं होगी। एंड अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट में आपको हाईली पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो वो मूवी आपको हाईली रिकमेंड होगी, आपके फर्स्ट पेज पे ही आ जाएगी। तो जैसे ही मूवीज़ आती है तो उनका सजेशन ऐसे आता है, लाइक हर एक की आईडी का अपना अपना एक वेक्टर होता है। एंड उस इंसान को ये मूवी कैसे लगती है वो इस पे डिपेंड करेगा ना। तो इस इस आईडी के वेक्टर को हम मूवी के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेस्ड ऑन हर एक की पसंद के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग मूवी रिकमेंडेशन होती है। आया समझ? कितना इंटरेस्टिंग था ना। तो यहाँ हेयर W is your personal resultant vector and V is a fixed vector defining genre of movie. Spelling. लाइक ये वेक्टर एज अ आइडेंटिटी वर्क करेगा उस मूवी के लिए, कि मूवी की आइडेंटिटी ये है कि मूवी का जेनरा कैसा है, कि वो कॉमेडी कितनी है, एक्शन कितनी है, हॉरर कितनी है। तो ये चीज़ उस वेक्टर पे डिपेंड करेगी, इसलिए ये वेक्टर जो है वो मूवी का एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देखो अब तक हमने पढ़ा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे काम आता है। अभी हम अकेला स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे काम आता है। तो सेम वैसे ही जैसे हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाना होता है प्रॉब्लम को, उसी तरह से हम ह्यूमन बिहेवियर को भी हम मेजर करने के लिए एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, कि लाइक हम उसको किसी ट्रेड को उस उस अ, उतने काउंट से स्केल करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि इसको ये इतना पसंद है। विदाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटर कांट ट्रैक आवर बिहेवियर, दैट हाउ वी फेल्ट अबाउट इट। लाइक जैसे जैसे हमने वेक्टर्स को ऐड किया, तो ये यहाँ क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो था, जो हमें एक वैल्यू दे रहा था कि हमें क्या कितना पसंद है। वरना तो हम W1 W2 सीधा ऐड करते तो हमें क्या पता चलता कि हमें क्या चीज़ कितनी पसंद है। लाइक मान लो कि जैसे नॉर्मली मान लो कि वेक्टर v1 है, दो इटरेट मान लो, वेक्टर v1 है, वेक्टर v2 है। ये वेक्टर v1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 0,1 को, एंड वेक्टर v2 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1,0 को। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि v1 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
वी को हमने डिफाइन ही नहीं किया। वी को मान लो कोई दो ही चीज़ें हैं, मान लो या तो एक्शन है या कॉमेडी है। ठीक है, तो यहाँ V1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉमेडी को रिप्रेजेंट करेगा। V1 वेक्टर किस चीज़ का है? कॉमेडी का। एंड V2 वेक्टर किस चीज़ का है? एक्शन का। क्योंकि इसमें सिर्फ एक्शन की जगह 1 है, बाकी 0 है। इसमें सिर्फ कॉमेडी की जगह 1 है, बाकी 0 है। दैट मीन्स कि ये हमारे अलग अलग वेक्टर्स, इंडिविजुअल वेक्टर्स होंगे। कहने का मतलब अगर हम इसी की लैंग्वेज में बोलें तो V1 एंड V2 आर LI वेक्टर्स, क्योंकि ये प्योरली एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये प्योरली कॉमेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये प्योरली एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होगा, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वेक्टर्स जो है वो LI वेक्टर्स होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, यानी कि ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा एंड ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। दोनों अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ह्यूमन बिहेवियर को देखना है कि कैसा है ह्यूमन बिहेवियर। जैसे मान लो उसको एक्शन ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी इतनी नहीं पसंद। तो एक्शन को ज़्यादा पसंद है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि V2 वेक्टर को हम एक बड़े नंबर से स्केल कर देंगे। लाइक हमारा उसे एक्शन ज़्यादा पसंद है, मान लो एक्शन ज़्यादा पसंद है, तो V2 को स्केल करना है कोई बड़े नंबर से। तो मान लो 5 बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो A5V2, 5V2। एंड मान लो कॉमेडी उसको ही हेट कॉमेडी मान लो, तो फिर उसको -5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, -5 से स्केल कर देते हैं, दोनों को एडिशन करेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर V को रिप्रेजेंट करेगा। जो कि अब यहाँ हमें कैसे पता चला है उस ह्यूमन का बिहेवियर का रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैसे पता चला? इन वैल्यूज़ को स्केल करके। तो उस ह्यूमन बिहेवियर को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कि उसको कॉमेडी कितनी पसंद है, उसको -5 से स्केल करके हमने ये रिप्रेजेंट किया कि उसको कॉमेडी पसंद नहीं है। तो ये हो गया एक मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट अ ह्यूमन बिहेवियर बाय यूजिंग द वेक्टर्स, एंड वेक्टर्स में भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस? मुझे ये बताना समझ आया कि नहीं। एंड सिर्फ यही नहीं है, और भी एप्लीकेशन साइज की अच्छी एंड उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू, बाय।